आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार नौवा मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सुखी होने का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। तो सुखी होना है अर्थात दुखी है। दुखी काहे से है? तो अनादि की भ्रांति ये थी हमारी कि दुख रूप संयोगों से दुखी हूँ। मतलब गरीबी, दरिद्रता, चार गति का परिभ्रमण, इससे दुखी हूँ। ये हमारे अनादि की भ्रांति है। मैं किसी परिस्थिति विशेष से दुखी नहीं हूँ। ध्यान से सुनना, चारों गति से दुख नहीं है मुझे, या 8 कर्मों से भी दुख नहीं है मुझे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 गति के परिभ्रमण से या 8 कर्मों से दुख नहीं है मुझे। मुझे दुख मेरे विभावों से, जिसको मिथ्या भाव बोल रहे हैं यहाँ पर, मेरे अंदर के उत्पन्न होते हुए विकृत भावों से मुझे दुख है। और फिर मुझे जो मुक्ति चाहिए वो दुखों से मुक्ति चाहिए, और दुखों से मुक्ति अर्थात इन विभावों से मुक्ति चाहिए। और हमारे ज्ञान में ये स्पष्ट होना चाहिए। मतलब सोचो, हम अभी स्पष्ट ही नहीं अंदर क्या करना है, मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो हमारे को रिजल्ट आएंगे कैसे? क्या व्हेन यू डोंट हैव क्लियर गोल, है ना, तो रिजल्ट आएंगे कैसे? तो फिर हमें ये स्पष्ट होना चाहिए मुझे चाहिए क्या। देखो एकदम स्पष्ट बात, जैसे हमने स्टार्ट में बताया, मुझे मुक्ति चाहिए विभावों से। विभाव मतलब दुख देने वाले भावों से, समझ रहे ना? विभाव का दूसरा नाम दुख देने वाले भाव कहेंगे हम। तो उन भावों से, उसी का दूसरा नाम मतलब मिथ्या भाव भी है। मिथ्या भाव कहो, विभाव कहो, दुख रूप भाव कहो। अब मैं सिद्ध भी कर दूंगा इन चीज़ों को। तो इनसे मुक्ति चाहिए मुझे। बात समझना, इम्पोर्टेंट बात ये है, मुझे सिर्फ इनसे मुक्ति चाहिए, मुझे और किसी से भी नहीं। ना मुझे पत्नी बच्चों से मुक्ति चाहिए, ना मुझे 8 कर्मों से मुक्ति चाहिए, ना 4 गति से मुक्ति चाहिए, ना कोई जगह से, ना कोई व्यक्ति से, ना कोई वस्तु से, ना कोई सिचुएशन से मुक्ति चाहिए। मुझे मुक्ति चाहिए केवल विभावों से। समझ ले, ध्यान से सुने। तो जो भगवान जी मुक्त हुए तो काहे से हुए हैं? तो हम बोलते हैं स्टार्ट में, तो समझता नहीं था ना, इसलिए कि भगवान जी अनंत भगवान 4 कर्मों से मुक्त हुए, सिद्ध भगवान 8 कर्मों से मुक्त हुए। लेकिन लक्षण हमने उनका कर्म रहित जीव ऐसा नहीं किया, वीतरागी जीव का। समझ रहे क्या नहीं? वीतरागी जीव, तो वीतरागी मतलब उन्होंने राग नाम के विभाव का अभाव किया। समझ रहे? तो दुख हुआ विभावों में, समझ गए? तो ये जिन शासन, पूरा जिन शासन, पूरा एक साथ जिन शासन, जो जो याद रखना, जो समझो सर्वज्ञ भगवान होते साक्षात, दिव्य ध्वनि में कहते, गणधर होते, आचार्य होते, उपाध्याय साधु होते, जिनवाणी, ये समस्त हमें हमारे विभावों से छुड़ाकर स्वभाव प्रगटाने के लिए है। समझे क्या कहा? और किसी के लिए है ही नहीं है। हाँ समझ लेना, ये तुम्हारे संयोग अच्छे करने के लिए नहीं है। समझ रहे क्या नहीं? हम संयोगों को अच्छा करने के लिए इनका अवलंबन लेते हैं। बताओ सही है क्या नहीं? ये भावों को अच्छा करने के अवलंबन है। ये बहुत गजब की बात है, समझ लेना अच्छे से। ये संयोगों को अच्छा करने के लिए नहीं है ये परमेष्टि या जिन धर्म, ये भावों को अच्छा करने के लिए है। तो जिन धर्म में समस्त उपदेश भावों को निर्मल करने का होता है, पूरा उपदेश। मंदिर आने को भी वो भावों से ही कनेक्टेड है, पूजन करना भी भावों से ही कनेक्टेड है, दान देना भी भावों से कनेक्टेड है, स्वाध्याय करना भी भावों से कनेक्टेड है। यानी भावों के बिना जिन धर्म में और कुछ है ही नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ध्यान से सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सब जिन धर्म भावों प्रधान है, जिसको बोला जाता है भाव प्रधान धर्म,
भावों की प्रधानता है यहाँ पर, क्रिया विशेष की प्रधानता नहीं। तो यहाँ पर जिन धर्म में मतलब जिन धर्म के उपदेश समस्त उपदेश काहे से रिलेटेड होंगे, भावों से रिलेटेड। तो हमें यहाँ पर शब्दों की पहचान नहीं करनी है, भावों की पहचान करनी है। कल बात ये सिद्ध की थी हमने, बराबर है। मैं यहाँ शब्द सीखने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ भावों को सीखने आया हूँ। समझाऊंगा, बहुत अच्छी बात है ये पक्का, कि भावों को पहचानना आना चाहिए, समझ रहे। हाँ, तो ये जितने चैप्टर है, 5 पाप हो, 4 कषाय हो, है ना, और आदि बहुत सारे चैप्टर, चरणान योग के पूरे उपदेश हो, करणान योग के उपदेश हो, समझे। द्रव्यान योग भी जो कहता है वो, करण और प्रथमान योग भी, ये सब भावों का ही चैप्टर्स है और कुछ नहीं है, भावों से ही रिलेटेड, समझ रहे। सहयोग भी तो मिले, हाँ, सहयोग भी तो मिले, पर संयोगों से सुख दुख नहीं होता। जो बता रहे, देखो मैं आपको बता, आप लेट आए, हमने बोला कि मैं यहाँ पर भगवान जी के पास आया है को संयोग सुधारने को, और संयोग सुधारने से सुख होता नहीं है, समझे कि नहीं। सुख होता है भावों को अच्छा करने से, अभी हम बताए जस्ट। तो ज़्यादा संयोग अच्छे होने पर भाव सुधरते कि नहीं, सुखी होता है कि नहीं। तो संयोग सुधारने वाले कितने लोग हैं हमारे पास, कितने लोगों ने भावों को बिगाड़ बिगाड़ करके भी संयोग सुधारे, लेकिन उनको चैन नहीं है एक पैसे का भी। मैं आपको बताऊँ बंगलोज की हालत क्या है और बंगलों में रहने वालों की हालत क्या है। और ये जो होते हैं ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्पेशली पुलिस का तो देखा है मैंने कि इनके पास पैसे बहुत होते हैं, क्योंकि ये इसी तरीके से कमाते हैं। इनके बच्चों की हालत देखना तुम, तो ये सिद्ध करता है ये संयोग अच्छे हैं, और वो उनको नरक यातनाएं हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे बिगड़ गए तो पैसे का भी क्या। अब बच्चे नशे में लग जाते हैं उनके, अब वो पैसे करेंगे क्या, वो गोठियाँ क्या करेगी, समझ रहे कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही हो। तो संयोग काहे के लिए मिला बता, मिला काहे के लिए, भावों को सुधारने के लिए। वो संयोग बनाए तो चलो मान के चलो संयोग मिला, परमानेंट है क्या ये बताओ, कितने दिन का गारंटी है कुछ। संयोगों का करना का क्या रहता है, बोलो बोला, सदुपयोग। संयोग काहे के लिए होते हैं, सदुपयोग के लिए। हर एक चीज़ का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। मोबाइल में संयोग में आया, उसका भी सदुपयोग दुरुपयोग होता है। मनुष्य भाव का भी सदुपयोग दुरुपयोग है, शोभक्षम का भी सदुपयोग दुरुपयोग होता है ना। जो जो चीज़ मिली है उसका सदुपयोग करना ये हमारा कर्तव्य है, समझ रहे कि नहीं। सदुपयोग है मतलब हम अच्छे बुरे काहे से चेक किए जाएंगे, संयोग का क्या किया तूने, जो संयोग मिले उसका उपयोग कैसे किया, सत किया क्या दुर किया, समझे कि नहीं। तो संयोग तो मिले कुछ दिन के हैं, अब उसका तो ये मनुष्य भाव में कर लो क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये संयोग थोड़े दिन के हैं, इसका सदुपयोग कर लो। ये सभी दीक्षा क्यों लेते थे, तीर्थंकर या फिर जितने महापुरुष थे दीक्षा क्यों, इसका सदुपयोग करना था। तो घर में रह रहे के सदुपयोग कर रहे क्या, हम विचार करो। घर में भी यदि आत्म साधना करते होंगे तो सदुपयोग है इस देह का, इस संयोगों का, नहीं तो दुरुपयोग ही चल रहा है। इन संयोगों से क्या कर रहे हैं हम, बता बोला, भोगों में लगे हुए, धन सामग्री जमा कर रहे हैं, ये दुरुपयोग है इस शरीर का। दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं अपने ज्ञान से, ये शोभक्षम का दुरुपयोग है, समझ में आ गया। संयोगों की बात हो गई, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कहना क्या है कि जिन धर्म हमारे को पूरा भावों की पहचान कराता है, और फिर भावों में, अब भावों की पहचान होने से क्या होता है कि 2 प्रकार के भाव समझ में आते हैं, एक दुख देने वाले भाव, एक सुख देने वाले भाव, बस इतना ही तो है। तो दुख देने वाले भावों को पहचान कर उनको छोड़ना, और सुख देने वाले भावों को पहचान कर उनको प्रकट करना, ये ही जैन धर्म है। और क्या है बताओ, इससे अधिक क्या है बताओ। अब हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं, हम भावों की पहचान नहीं कर पाए, दुख रूप भाव को नहीं पहचान पाए, सुख रूप भाव को पहचान नहीं पाए। हमें लगा परिस्थिति में दुख सुख है वो तो गड़बड़ का है। परिस्थिति में दुख सुख नहीं, मन स्थिति में सुख सुख। अब मन स्थिति का अर्थ क्या, अब वो बता दूंगा मैं आपको। देखो क्या कहा मैंने, तो मैंने कहा भावों में ही दुख था, भावों में सुख प्रकट करना है, समझ में आ रहा है। विभाव में दुख है, स्वभाव में सुख। अभी विभाव स्वभाव कौन डिसाइड करेगा, और दुख रूप सुख रूप आप कैसे कह सकते हो, सिद्ध करते हैं हम, जो कहा उसको सिद्ध करेंगे।
देखो, विभाव का अर्थ क्या, उसको अच्छे से समझना। तो ये साइंस है, साइंस, ठीक है। वस्तु कौन सी है ये बताओ, तो जीव नाम की वस्तु, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बताओ। तो ज्ञान दर्शन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से फीचर्स है, समझ रहे। यानी वो जान सकती है, देख सकती है, चेत सकती है, अनुभव कर सकती है, समझ रही कि नहीं, ये उसके फीचर्स है। उसके अंदर स्पष्ट गंध वर्ण वाले फीचर्स नहीं है। तो वो जानने देखने वाली वस्तु यदि बोलो स्पर्श रस करने के भाव करने लगे, बदलने लगे, प्राप्त करने की ओर करने लग जाए, ये है विभाव, समझे कि नहीं। क्योंकि ये वस्तु से और उसके गुण धर्म से मैच नहीं कर रहे, समझे कि नहीं। और इससे हो क्या रहा, इससे क्या हो रहा है, आकुलता हो रही है, दुख हो रहा है, समझे कि नहीं। और यदि वस्तु पता चल जाए और उसके फीचर्स पता चल जाए कि मैं अमूर्तिक सत्ता हूं, तो मैं अमूर्तिक सत्ता मूर्तिक में एक रत्ती भर का चेंज नहीं कर सकता, ना मैं उनको प्राप्त कर सकता हूं, ना मैं उनको दूर कर सकता हूं, बराबर है कि नहीं। तो मैं इन विभागों को, यानी इन पदगुणों को ना मैं रत्ती भर चेंज कर सकता हूँ, ना मैं प्राप्त कर सकता हूँ, ना मैं दूर कर सकता हूँ, ना मैं टच कर सकता हूँ, ना मैं इसको है ना खा सकता हूँ, ना स्पर्श कर सकता हूँ। जब ये मेरे अंदर वस्तु और उसके गुण धर्म पक्के हो जाते हैं, तब मेरे अंदर से विभाव उत्पन्न होना बंद हो जाते हैं। फिर उत्पन्न क्या होता है, स्वभाव, कौन सा, जानना देखना, जो मेरे फीचर्स है, जो मेरे गुण धर्म है। फिर इन जानने देखने में दुख है क्या, बताओ, नहीं है। देखो बोला, हमने तो साइंटिफिकली भी प्रूव कर दिया, दिस इज साइंस ओनली। जैन धर्म तो पूरा साइंस है, वैज्ञानिक है, मतलब ये वाला साइंस तो दुनिया जो बोल रही है, ये विज्ञान ने हमारे से सीखा है, हम इन विज्ञान से नहीं सीखते। ये वैज्ञानिकों ने हमारे सिद्धांत उठा उठा करके अपने सिद्धांत बनाए, समझे क्या नहीं। तो कहना क्या है, ये है विज्ञान, सुखी होने का विज्ञान। देखो एकदम लॉजिकल है, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ धर्म से सुख होता, धर्म से सुख होता, और आपको प्रूव ही नहीं हो रहा, तो ये ऑर्थोडॉक्स है। मैं थोप रहा हूँ आप पर, आप भी बोल रहे हो ठीक है, क्या कहे भैया बोल रहे तो सुन लो, ठीक है। यही होता आया है आज तक, वस्तु सिखाए बिना बस करो करो, ये वाला करो, ये वाला करो, सुखी होंगे कैसे ये बताओ। धर्म का सुख सा कनेक्शन मिलना चाहिए ना हमारे को, लॉजिकली प्रूव होना चाहिए, समझा कैसे होगा वेदन वस्तु में। तो देखो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए थी, ये आप बोल रहे हो। अब ये आनी थी क्या नहीं आनी थी, 6 द्रव्य से देखो तो ये आने की थी, कर्मोदय से देखो तो ये भी आने की थी। अब इस परिस्थिति में, ये परिस्थिति में, परिस्थिति का क्या, परि मतलब आसपास होने वाली स्थितियाँ, परि परि मतलब हमेशा आसपास याद रखना। तो आसपास की होने वाली स्थितियाँ ये तो 6 द्रव्य के अनुसार और कर्मोदय अनुसार होती है, उनके गुण धर्म काम करते हैं, उनके फीचर्स काम कर सकते हैं, समझे कि नहीं। उन वस्तुओं के गुण धर्म, उनके फीचर्स, उनका परिणाम डिसाइड करता है परिस्थितियाँ क्या बनेगी। अब इन परिस्थितियों को मैं अमूर्तिक सत्ता होकर बदल सकता हूँ क्या। अब परिस्थितियाँ कैसे है, वो एक तो पुद्गलों की ही परिस्थितियाँ है, समझ रहे ना, मुख्यतः से तो पुद्गल की परिस्थितियाँ है। इन परिस्थितियों को, परिणमन को, पुद्गलों को मैं अमूर्ति कहकर इन मूर्तिकों की सत्ता चेंज कर सकता क्या, इनके अंदर परिणमन बदल सकता क्या, विचार करो। अब होता क्या है, दिन भर में ये काम कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे 1 मिनट का भी चैन नहीं है, सुख शांति नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं इन पुद्गलों में चेंज करना चाह रहा हूँ। अब चेंज कोई कर नहीं पा रहा, ये बात वस्तु स्थिति है। मैं बताऊँ ना, आप परिस्थितियाँ बदल के बताओ आपकी, वो स्वभाव नहीं छोड़ रही, वो अपने फीचर्स नहीं छोड़ रही है। मैं तो बोलता हूँ ना, आप एक भी व्यक्ति बोलो जो ये बोल सके कि मैं परिस्थितियाँ बदल सकता हूँ, बताना भैया। नहीं, परिस्थितियाँ बदली जा सकती, बदली जा सकती, एक व्यक्ति बताना मुझे बताओ तो कौन सी परिस्थिति बदलेगा। परिस्थिति तो, इसलिए तो वो फेमस कोटेशन था ना कि परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति बनाओ, क्योंकि मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति नहीं बनती। तो क्या कहना है माँ को, तो करना क्या आपको, ये 6 द्रव्य जो है वे अपने योग्यता से परिणम रहे हैं,
मुझे उनके अंदर क्या नहीं करना है। देखो फिर बदलने के भाव को ही नाम क्या है, मिथ्या भाव, उसी का नाम विभाव। करने जा रहा है वो जो तू कर नहीं सकता, फिर इससे होगा क्या, तकलीफें होगी। मैं आपको पढ़ा के दे सकता हूँ, जैसे चौथे अधिकार में लिखा हुआ है कि ये इसके अंदर है नहीं वो, और ये करना चाह रहा है। इससे अंदर पीड़ा और इच्छा, तड़पना, आकुलता के सिवा कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया तड़प काय के लिए रही है, परिस्थिति बदलने का, बदलने नहीं होता। तड़पन काहे की है, किसी को वो चाहिए वो मिल रहा नहीं, किसी को दूर भगाना वो दूर हो रहा नहीं, यही तो परेशानी है। और क्या है परेशानी, सिचुएशन बदलनी थी, बदल नहीं पा रहे, वेट कर रहे हैं। दुनिया तो वेट क्या कर रही है, फेवरेबल सिचुएशन का। समझे क्या नहीं, दुनिया काहे का वेट कर रही है, फेवरेबल सिचुएशन का। हम बोल रहे सिचुएशन को फेवरेबल मत करो, भावों को फेवरेबल करो कि ये ऐसा होना था, बस क्या हो गए तुम्हारे भाव फेवरेबल, ये ऐसा होना था और मुझे दिखना था, दिख गया। अब अभी पूर्व कर्म के उदय से जो सिचुएशन आई है उसमें तुम आकुलित नहीं हुए, व्याकुलित नहीं हुए, तो इसको कर्मों की निर्जरा कह देते हैं, क्योंकि कर्म के फल दिए उन्होंने और तुम आकुल व्याकुल नहीं हुए तो निर्जरा होती है। और इसमें आकुल व्याकुल होने से सिचुएशन बदलेंगे क्या, नहीं, कर्म बंधन होंगे। बहुत समझ लो, एकदम एकदम सच्चाई और अच्छाई वाली बात है जिनवाने की, समझे कि नहीं। कि ये जहाँ हम विभाव करते हैं, इससे सिचुएशन तो कुछ भी चेंज होते नहीं, उल्टा हमारे अंदर आकुलताएं उत्पन्न होती है और कर्म का बंधन होता है। समझे कि नहीं समझे। देखो सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, कोई भी सिचुएशन आओ, वॉट एवर द सिचुएशन, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है पता है आपको उसके अंदर, ये शरीर का। बस समझे, सिचुएशन में इंपॉर्टेंट रोल क्या है, शरीर है या नहीं। अच्छे प्रसंग हो, बुरे प्रसंग हो, और पर एक कैरेक्टर तो कंपलसरी ना, मेरे लिए मेरा ये कैरेक्टर, आपके लिए आपका वो कैरेक्टर, ये है ना। तो ये भी एक परिस्थिति का भाग है, शरीर भी, याद रखना। और शरीर की परिस्थिति जब हमारे अनुसार नहीं बदलती, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं बदलती, दुनिया की कहाँ बातें कर रहे हो तुम। इस शरीर की परिस्थिति बदल के बताओ तुम, इसकी फीचर्स बदल के बताओ, इसकी आवाज़ बदल के बताओ, इसकी स्किन टोन बदल के दिखाओ, बताओ, ग्लो बदल के बताओ, मतलब बताओ बताओ बताओ। तो जब ये परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम उधर की परिस्थिति की कहाँ बातें कर रहे भाई, समझे क्या नहीं। तो कहाँ से समझ में, एक सब कहाँ से बोला मैंने, तो जिनवानी हमारे को बता रही है कि तू जब चेतन वस्तु है, तू जब प्रतिभाषक है, तो प्रतिभाषक रहेगा तो सुखी रहेगा, प्रतिभाषण छोड़ देगा तो आकुलित होगा। तो ये है सुखी होने का मंत्र, ये है सुखी होने की विद्या जो भगवान जी बता रहे। वो क्या कर रहे हैं बताओ, बोला क्या कर रहे वो उन्होंने वो बदलने वाले पूरे परिणाम बदल दिए, रखा ही नहीं वो एक भी भाव बदलने वाला, और प्रतिभाषण वाले भाव में टिक गए, प्रतिभाषण वाले भाव में टिक गए, इसके भगवान जी बन गए। और हम बदलने के भाव से हम देह पार्टे निगोद पहुंचेंगे। तो वस्तु स्वरूप क्या है समझे क्या आप, वस्तु के अंदर जो फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग काम करो, जो फीचर्स नहीं है वो काम मत करो। अब तुम चेतन वस्तु हो, किंचित बदल नहीं सकते मूर्ति को। अब समझ में बताना चाहिए, शरीर मूर्ति है क्या नहीं है मूर्ति, बताओ। हम क्या हो गए, मैं आपको सही बताता हूँ, हमारे को आदत कैसी हो गई, देखो मैं बताता हूँ आपको, सिंपल, एकदम सिंपल समझना। ये क्या है, रुमाल, ये क्या है, कुर्ता, ये है कि नहीं, ये आदत है हमारी। बोलो, हरे दृष्टि से देखते हैं। क्या था ये भी धागा था, धागा से बना हुआ रुमाल, और ये धागा से बना हुआ कपड़ा, दोनों का रॉ मटेरियल धागा था, पर रॉ मटेरियल के पास नजर गई क्या हमारी, नहीं गई। समझे कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बताइए क्या है, दीवार है, नहीं समझे तुम, रॉ मटेरियल बोलो, मिट्टी पुतगल, और ये दिक्कत है क्या, ये समझ ही नहीं पा रहे हम। रॉ मटेरियल देखो ना चीजों का। अब ये रॉ मटेरियल में मैं कहाँ आ गया, मैं मिट्टी हो गया। इतना बेसिक नहीं समझते हम, इसको बोलते द्रव्य दृष्टि से देखो, पर्याय दृष्टि से मत देखो। विशाल नाम की चीज क्या है पता है, वापस सुन लेना ध्यान, और एक अच्छी बात बोल रहे, इल्यूजन का मैनिफेस्टेशन। क्या समझना, इल्यूजन का मैनिफेस्टेशन मतलब क्या, पूर्व में इल्यूज्ड हुआ था, मतलब वापस से भ्रमित हुआ था,
और उस भ्रम में मैंने जैसे कर्म आकर्षण किए, उन कर्मों ने मुझे ये शरीर मैनिफेस्ट करके दिया है। समझा क्या बोला? फिर से समझना, इल्यूजन का मैनिफेस्टेशन। मैंने पूर्व में जैसे भाव किए थे तो क्या हुआ था, मोह किया था मैंने इस शरीर का, उस समझ लीजिए उस समय। और फिर मैंने इस भाव किया मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, जो चाहिए चाहिए वाला जो मैंने फैक्टर क्रिएट किया था अपने अंदर, उस चाहिए चाहिए वाले फैक्टर के कारण कर्म बंधन हुए, और उस कर्म बंधन ने ये शरीर का निर्माण किया है। तो दिस बॉडी इज मैनिफेस्टेशन ऑफ माई ओल्ड इल्यूजन्स। और अभी इस मैनिफेस्टेशन को मैं मानना इज माय न्यू इल्यूजन। समझ रहे? समझे भैया? इंग्लिश बोला तो कर रहा अच्छा, जरा कन्विंसिंग लगता है ना। हिंदी हिंदी बोर हो गए हम है। हाँ, हिंदी में क्या है, वही बातें बस सुन सुन के भी बोर हो गया। तो इसे बोला दिस इज, बताओ दिस इज क्या है, मैनिफेस्टेशन। इज इट और नॉट? इज इट मैनिफेस्टेशन और नॉट? देखो किसने आकार लिया इसका? मिट्टी ने आकार लिया। मिट्टी ने ऐसा आकार लिया क्यों? तो पूछता हूँ। देखो मिट्टी तो दुनिया भर के आकार है, उसने ऐसा शरीर वाला आकार क्यों बनाया? तो ये उसको कोई ना कोई बोल रहा है, मतलब कोई देखो इंजीनियरिंग है ये, और बोल रहे साइंस है। मिट्टी से आकार क्यों ले रही है? क्योंकि एक यहाँ पर कर्मों की एजेंसी है जो बिल्कुल मिट्टियों को बोलती रहती है, कौन से आहार वर्गणाओं को, कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। हाँ या नहीं? भाषा नहीं रहती है वो, लेकिन वो इस टाइप का परिणमन चलता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला, ऑन डिमांड ही वो। जिधर कर्म कंस्ट्रक्ट कंटिन्यूसली इसको ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये मैनिफेस्टेशन है कर्म जो अंदर गए थे पूर्व में उसका। समझ रहे? तो पूर्व में वो कर्म अंदर कैसे जाते हैं? तब मैंने इल्यूजन किया था कोई, उसका मैनिफेस्टेशन ये हुआ। अब आज क्या हो रहा है? आज मैं नया इल्यूजन कर रहा हूँ कि मैं ये विशाल, अब मैं अंदर चाह रहा हूँ मुझे ये मिले, वो मिले, वो मिले। अब वापस एक मैनिफेस्टेशन होगा। और ये चक्र बंद कब होगी? ये चक्री बंद कब होगी? जब अब हम ये मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्टेशन समझे, इस मैनिफेस्टेशन में इल्यूजन ना करें। मतलब नो कर्म में भाव कर्म मत करो। नो कर्म मतलब मैनिफेस्टेशन, भाव कर्म मतलब इल्यूजन, मोह राग द्वेष भाव, मोह भाव। तब तो भी मनुष्य भाव मिला, आगे का नहीं मालूम। आगे का तो भगवान माने। आया कहाँ से, कहाँ है जाना। कितना सुंदर लाइन है था। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। बताओ एक दिन तेरा गोरा धन ये मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा। समझ रहे? आया अकेला, अकेले ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन। बता कहाँ जाएंगे? चेतन है ना, ये मिट्टी है क्या नहीं? रॉ मटेरियल बताया ना हमने, रॉ मटेरियल सेम टू सेम। नहीं वो दीवार है, नहीं ये शरीर है, तो समझता ही नहीं। वही दिक्कत है, वो है तेरी रुमाल है, शर्ट है, रुमाल है, शर्ट है। नजदीक जाकर देख, रुमाल के भी धागे है, तिनके है, मतलब क्या होता है उसको, दो धागे, और क्या होता है एक वर्ड, वो समझ ले, सूत है। इसके भी नजदीक जाके देख, सूत है। इसके नजदीक जाके देख, बाहरी कण है परमाणुओं के। इसके भी नजदीक जाके देख, परमाणुओं के कण है। पर हम ये नहीं समझ पा रहे। हम वो जो अनादि की आदत है हमारे को, जो शरीर मिला वो मैं, जो शरीर मिला वो मैं, इसको ही मोह बोलते हैं, याद रखना। फिर जैसे मैं शरीर मानने लग गया तो मैं पत्नी बच्चे भी मानने लग गया अपने, फिर गाड़ी बंगले को भी अपना मानने लगे। सोचो एक तुमने देह को मैं मान, तो तुम्हें हजारों चीज़ें अपनी लगने लग जाएगी। और फिर बताओ, मैं बोलता हूँ स्वधर्म इंद्र, हाँ ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न। स्वधर्म इंद्र भगवान जी के सामने या मुनिराजों के सामने हाथ जोड़ता है, तो उसका आधार क्या है? पता है आपको? बोलो क्या आधार है उसका? आधार समझना आप, वो तो सम्यक दृष्टि है स्वधर्म इंद्र। तो देखो उसको तो ये भ्रम नहीं है कि मैं शरीर हूँ, ध्यान से लेना। दर्शन मोह नहीं है, लेकिन चारित्र मोह है। मतलब क्या? इन संयोगों में अभी भी राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो नमस्कार क्यों करता है? प्रभु आप धन्य हो, आप निर्मोही हो। स्वधर्म इंद्र जिनेंद्र भगवान को पूछता किस आधार पर होगा? क्योंकि उसको चाहिए तो कुछ भी नहीं है, पैसे तो पूरे उसके पास, मतलब जो जो चाहिए प्रॉपर्टी हमारे को, उससे तो अकल्पनीय है उसके पास। समझ रहे? वो गिन भी नहीं सकता, इतनी प्रॉपर्टी है, संयोग। समझ रहे कि नहीं? भोग। और फिर वो क्या भावना भाता होगा बताओ?
आप समान निर्मोही हो जाओ, न दर्शन मोह हो न चारित्र मोह। तो इसलिए निर्मोही ही सुखी होते हैं, मोही जीव तो तड़पते हैं क्षण क्षण, हर क्षण तड़पते हैं, मोही हर प्रसंग में तड़पते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो प्रयत्न कहाँ करना है मुझे? वही स्टार्ट में जो क्या हमने, मुझे मोह भाव से निर्मोह भाव ही होना है। क्योंकि दुख सुख कहाँ है बताओ? वही दुख रूप भाव कौन सा? मोह भाव दुख रूप, निर्मोह भाव सुख रूप। ये भावों की पहचान करानी थी हमारे को जिन शासन के माध्यम से। अभी तो सोचो हमारे को मोह भाव दुख रूप ही नहीं दिखता। देखो परेशान यहाँ पर हर एक व्यक्ति है और हर समय है, और समझ रहा ही नहीं है कि क्यों है। किस समझेंगे हम परेशान है? तुम्हारे मन में उठते हुए अनंत विकल्प बता रहे हैं तुम अनंत गुना परेशान हो। मन इतना वर्किंग कंडीशन में क्यों आ गया? क्योंकि वह अपनी जर्नी या अपना डेस्टिनेशन फाइंड नहीं कर पा रहा है। डेस्टिनेशन तो उसको कभी हम बताते कि पैसे से मिलेगा, कभी बोलते घूमने से मिलेगा, कभी मिलेगा पत्नी बच्चों से मिलेगा, पद से मिलेगा, प्रसिद्धि से। ऐसे तो मैं मोटे मोटे 5-10 बोल रहा हूँ, उसके पास तो हजारों ऑप्शन है। इसलिए कभी वो इधर गया तो इधर का सोचता, इधर गया तो इधर का सोचता। समझे कि नहीं? बाहर गए तो घर का सोचता, घर गए तो बाहर का सोचता। हम समझे क्या? तो ये चंचल मन हमारे अंदर के अनंत इच्छाओं का प्रदर्शक है। तो दुखी तो हर एक जीव है, काहे से दुखी? मोह से ही दुख है। तो ये हम हमारे अंदर भावों को पहचान ही नहीं पाए कि मुझे मोह भाव से दुख होता है और निर्मोही सुखी होते हैं। जब आप ये पहचानोगे तब आपको परमेष्टि की भक्ति तब जनरेट होगी। जब मोही दुखी दिखेंगे तब, जब मोह भाव दुख रूप दिखेगा तब पंच परमिष्टि की ओरिजिनल भक्ति जनरेट होगी। नहीं तो वो पूरी डुप्लीकेट है हमारे पास। ऐसी डुप्लीकेट है कि किसी को पहचानने में नहीं आती कि मेरी तो भक्ति डुप्लीकेट है। सही बताओ, सच है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसी डुप्लीकेट है कि कोई बता के तो पहचान के तो बताए कि मेरी भक्ति डुप्लीकेट है कि नहीं? बुरा मत लगने देना, सच्चाई बोलनी पड़ेगी, वस्तु स्थिति बोलनी पड़ेगी। मुझे बताओ, मुझे देखो निर्मोह भाव सुखी नहीं लगा तो निर्मोही सुखी नहीं लगे, पूछ क्यों रहे हम? जय किस बात की है? हम जय बोलते रहते और अंदर से जय होती नहीं है। सही है कि नहीं? शब्द से जय बोलते हैं हम, भावों से जय आज तक नहीं बोला हमने। बताओ, जब शब्दों से भावों से जब आज तक जयकारा निकला नहीं तो भावों से आज तक नमस्कार भी नहीं हुआ है। भावों में अहोभाव क्रिएट कब हुआ? सोचो, पूरी दुनिया मोह से तड़प रही है, जो निर्मोही हुई सुखी है। जब आपको ये मालूम पड़ता है तो 5 परमेष्टि सुखी मालूम पड़ते हैं, और 5 परमेष्टि सुखी मालूम होने पर उनकी भक्ति ऑटोमेटिक निकलती है, एटोमाइजेशन पर निकलती है, नेचुरल निकलती है, वंदना भी नेचुरल निकलती है, फिजिकल मूवमेंट्स भी नेचुरल होती है, और वो पूरा काम आनंदमय होता है, आनंद रूप होता है। बिल्कुल बर्डन नहीं, बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं, बिल्कुल शोबाजी नहीं, एकदम नेचुरल नैसर्गिक। और वो भी कभी भी निकलता है दिन भर में, ऐसे सिर्फ सुबह के टाइम पे निकलता हो ऐसा नहीं है। दिन भर वही चलते रहती है धुन की कैसे वो निर्मोही जीव है और मैं कैसे मोह में तड़प रहा। जब जब तड़पा तब तब परमिष्टि याद आए। समझे क्या? मेरे को तो पैसा ही याद आता है हर समय कि भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है कि नहीं? पैसा रहे तो सब होता, सब होता, सब होता है। कुछ नहीं होता भाई। पैसे वालों की परेशानी तू समझ, तू ऑब्जर्वेशन मोड पर नहीं है ना, इसलिए तुझे समझ नहीं पा रहा है। जरा ऑब्जर्व कर तो समझ में आएगा पैसे वालों की भी दशा क्या है। हम बोले न दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, तो समझा नहीं ये बात है? धनवान भी तृष्णावश होते हैं, समझेंगे नहीं? तो कहना इसका अर्थ क्या होता है कि शॉर्ट में कहा गया कि निर्मोही सुखी होते, मोह दुख रूप होता है। तो अपने भावों की पहचान करो, मेरे भावों में मोह है क्या नहीं। मतलब मोह कैसे पहचानते अपने अंदर का? यदि तुझे ये लग रहा है कि मैं पुरुष हूँ तो ये मोह है, बेसिक, सबसे बेसिक। तो ये पत्नी बच्चे मेरे, ये भी मोह का ही प्रकार है। ये गाड़ी बंगले मेरे है, ये औहदा मेरा है, ये रिस्पेक्ट, ये आवाज़, ये सक्सेस, ये मेरा है, सब मोह है।
और फिर इन मोह के कारण तुझे दिन भर होगा क्या, तेरे मन को शांति मिलेगी क्या, विचार कर। मुझे एक आधा व्यक्ति बोलते हमारा मन बहुत शांत है, तो अमीर, मैं अमीर हूँ बोलने वाले हजारों मिल जाएंगे आपको। कितने मिलेंगे? लाखों, लाखों नहीं करोड़ों। करोड़पति आजकल करोड़ों है, मतलब मन के शांत वाले कितने हैं ये बताओ। आप मुझे 10 ढूंढ के दिखाना बस। और आत्म कल्याण में लगने वालों के करोड़ों ना हो, लेकिन करोड़ों विकल्प से मुक्ति है उनको। अब हम किसको चुनते हैं, यही बात है। सोचो, हम करोड़ों कॉइन्स को गिन रहे हैं, लेकिन करोड़ मन की शांति को गिनते नहीं है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि मिट्टी से गिनता है, भावों से नहीं गिनता। अमीर कौन है बताओ? भगवान जी के वो जो एलन मस्क है, वो कौन अमीर है बताओ? तो वही गिन रहे हैं मिट्टी से। मतलब रॉ मटेरियल क्या है? वो कॉइन का मिट्टी ना, वो नोटों का। और वो स्टॉक मार्केट तो तेरे को हाथ में भी नहीं आता वो ठीक है ना? वो तो डिजिटल ही है सिर्फ, है कि नहीं? आजकल तो पूरे इनकम तुम्हारे डिजिटल है ना, कॉइन्स दिख रहे ना नोट्स दिख रहे। मतलब तुम्हें वीआर वीआर रहता है ना, पता है, वर्चुअल रियलिटी। तो पूरे मनी आजकल वर्चुअल रियलिटी पे है। एक्चुअल में तुम्हारे पास ना गोल्ड कॉइन्स है ना कोई हीरो की जवाहरात है। और रहती भी तो उसका रॉ मटेरियल रहता है पुद्गल। अभी इससे अमीर होना है हमारे को वो परमाणुओं से कि मेरे पास बहुत सारे परमाणु हैं, तुम्हारे पास कितने कम परमाणु हैं ये देखो। और भगवान जी, फिर भगवान जी अमीर कैसे दिखेंगे? समझे कि नहीं समझे? हमें धनवान भगवान जी दिखे ही नहीं, क्योंकि हमारा धन हमने पुद्गलों को मान के रखा है। ज्ञान होता है धन और सुख होता है धन, शांति भी धन होता है। समझे कि नहीं? तो वे धनवान और हम निर्धन, ज्ञान से, शांति से, सुख से। तो जब एक धनहीन धनवान के निकट जाता है तो उसको भक्ति उमड़ती है। और वो करता क्या है? धनवान से मांगते नहीं बैठता, उससे विधि सीखता है। सच्चा व्यक्ति हो तो कि मैं कैसे धनी बनूं, और वो विधि सीख कर फिर वो बताओ, फिर भगवान जी ने कौन सी विधि? हम निर्धन है क्या नहीं? ज्ञान से, सुख से, शांति से, है कि नहीं है? भगवान जी ज्ञान, धन और शांति से परिपूर्ण है क्या नहीं? धनवान है क्या नहीं? बताओ। फिर हम यहाँ पे आए तो उन्होंने हमारे को विधि बताई क्या नहीं बताई? भक्तामर का स्तोत्र में बोलता हूँ वो वाला कि वो सेठ ही क्या जो अपने सेवक को सेठ ना बनाए, ऐसा है इसके अंदर। याद है क्या? कौन सा नंबर शांत है? 14-15 के करीब है, ठीक है? कि वो मालिक ही क्या जो अपने सेवक को मालिक जैसा ना बनाए। तो वैसे बोला गया कि आप ऐसे हो कि आप अपने पूज्य को भी अपना समान बना लेते हो, ऐसा आदिनाथ जी के स्तोत्र में लिखा है। तो अब हम यहाँ पर आए तो उन्होंने हमारे को वो धनवान होने की विधि बताई कि नहीं बताई? ये बताओ। उन्होंने बताया कि इस सब चीज़ें, मिट्टी का धन छोड़ दो पहले तो, है ना? और अपने ज्ञान धन को, आत्म धन को देख, तो तू भी धनवान हो जाएगा। तो ये कितनी अच्छी विधि दी देखो हमारे को। और हम अभी भी वही पागल जैसे, जो दुनिया पागल बन रहे, हम भी पागल बन रहे। हम जिनवानी के सानिध्य वाले भी पागल बनेंगे तो सुशार बनेगा कौन? फिर कौन बनेगा बता बोला? अभी जिनवानी वाले भी पागल रहते हैं, ये बोला जाएगा, बदनाम हमारे वजह से जिनवानी हो जाएगी। मिट्टी में से सुख खोज रहे हैं हम, बस सबकी सब मिट्टी। मतलब सोचो, रॉ मटेरियल देख ही नहीं पा रहे उन चीज़ों का, कि बंगलों का भी रॉ मटेरियल क्या है, गोल्ड बुलियन का भी क्या है, डायमंड का रॉ मटेरियल क्या है। और बताओ, रॉ मटेरियल, जिनके रॉ मटेरियल पुद्गल है, उसमें से सुख और ज्ञान की कल्पनाएं, ये वो समझदारों का काम है क्या? ये सब ना समझो के काम है। समझदार कभी ऐसे नहीं होते हैं, समझे कि नहीं समझे? उन्होंने बताओ, वो दृष्टांत तो याद है आपको, वो सेठ और सेठानी का, पता है कि नहीं? दोनों जा रहे थे, फिर गोल्ड दिखा, नहीं पता? तो सेठ को लगा कि, दोनों जा रहे थे, सेठ को लगा कि ये तो उसमें मिट्टी डाल दी, है ना? याद आ गया कि नहीं? तो मिट्टी तो क्या बोल रहे थे वो, मिट्टी के ऊपर क्यों मिट्टी डाल रहे हैं? तो दृष्टांत क्या बता रहा है? सेठानी जैसे हम ब्रिलियंट है क्या? हमको मिट्टी मिट्टी लगनी चाहिए दोनों भी,
हमें अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब वही पर्याय दृष्टि है हमारे को कि नहीं नहीं ये शर्ट है, ये रुमाल है, शर्ट है, रुमाल है, नहीं ये बंगलो है, कार है, ऐसा नहीं है। भगवान जी की दृष्टि से देखो, पूछो भगवान जी को ये क्या है, ये मर्सिडीज है कि नहीं, क्या बोलेंगे वो? और वो मर्सिडीज दिख रहे हैं, उनको मिट्टी दिख रही है, और हम क्या देख रहे हैं? ये दृष्टि का कमाल है हमारा, इसलिए हम भिखारी बने फिरते हैं। और वो मिट्टी देखकर अमीर बन गए और अब कार देखकर भिखारी। बुरा मत लगना, हम भी तो वही है। हमें बताना ये है कि हम क्योंकि हम देखो बोलते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये जब पूरा पदार्थ पर पद्रव्य दिखा और ये पुद्गलों के आकार दिखे, पुराने कर्मों का मैनिफेस्टेशन दिखा, शरीर इसका भी नॉन मेटल पुद्गल दिखा। अब मेरी सुख की खोज कहाँ हो? अब मेरे अंदर ही आती, अंदर कहा निर्मोह भाव सुखरूप, मोह भाव दुखरूप। ये हो गया हमारा कंक्लूजन जिन शासन का। तो जिन शासन ने कभी आपको ये नहीं कहा कि हम तुम्हारी परिस्थिति सुधारेंगे, तो आ ये मंत्र बोल तेरी परिस्थिति सुधरेगी। आजकल बहुत वीडियो चल रहे हैं, तुम्हारी हो रहा है क्या, तुम ये वाला कड़वा बोलो, ये वाला मंत्र बोलो, ये वाला बोलो। जैन मंदिर जैन अब संत महंत बोल रहे हैं हम परिस्थिति बदलने को एक भी मंत्र नहीं देंगे आपको, हम आपको विद्या देंगे जब आपको परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दुखी नहीं होगा। तो बताओ कौन सी विद्या सीखनी है हमारे को? मंत्र की विद्या सीखनी है, समझे कि नहीं? अरे हम परिस्थिति बदल देंगे, लेकिन मैं मोह में रहूंगा। यदि मंत्र से तो परिस्थिति बदलती नहीं, लेकिन यदि मैं मोह में रहूंगा तो बदली हुई परिस्थिति भी मुझे सुख नहीं देगी। ये कौन समझाएगा? ये आजकल वो मोह बात, निर्मोह वाली बातें गायब ही हो गई। ये सब संयोगों की बातें करते हैं बस। कौन संयोग? सोचो निर्मोही किसी को नहीं होना, सब मोह में नाच रहे हैं। कोई समझाना नहीं चाहता, कोई सीखना नहीं चाह रहा आजकल निर्मोही होने की विद्या। तो मुझे बहुत रेयर है जहाँ पर भी है हुए, और बहुत भाग्यवान होते हैं जो सीखते ये विद्या को। है क्या? व्हाट इज माइंड? समझ रहे क्या है मेरा? मैं है ही क्या? ये मैनिफेस्टेशन है मेरे पूर्व कर्मों का। दिस इज नो कर्म, समझ रहे कि नहीं? पूर्व कर्म ने उत्पन्न किया है इसको, इसकी संरचना, इसका संगोपन, इसका जीवन मरण, इसकी वृद्धता है, वो सब वो देख रहा है। तो ये मैनिफेस्टेशन चल रहा है, इसका इल्यूजन मत कर, समझे कि नहीं? दिस इज, समझ रहे कि नहीं? दिस डिफरेंट एंड आई एम डिफरेंट। सच्चाई है ये, वस्तु स्थिति है ये, और यही भगवान जी बता रहे। देखो मेरी बात आपको झूठ लग रही है तो मेरी बातें आगम प्रमाण है, मैं जो आगम में आया वही बोल रहा हूँ, पहली बात। दूसरा, मैं जो बोल रहा हूँ लॉजिकल भी बोल रहा हूँ, समझ रहे? और ऐसे ही पूरे आचार्य बोलते आए हमारे, और ये मेरा अनुभव भी है। यही वो आत्मवैभव है जो आचार्य कुंद कह रहे हैं। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। हम इससे बोल रहे हैं आपको कि आप ये शरीर नहीं हो। किससे बोला हमने? मैंने आगम पढ़ के बोला है आपको, आगम से पढ़ा के बताया आपको। एक तो आगम पर विश्वास नहीं, फिर आपको, फिर हमने क्या बताया? हम लॉजिकल भी बोल रहे हैं। देखो ये रॉ मटेरियल, इसका भी देखो और इसका भी देखो, सेम टू सेम है। आजकल साइंस को भी पूछो तो इसका, वो उसको साइंस को पूछो, माइक्रोस्कोप से देखेगा तो बताएगा वो ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के पीछे फिर वो एटम्स बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इसका भी। तो साइंस भी बोल रहा है कि मतलब सोचो तर्क से भी सिद्ध कर दिया कि मिट्टी है, ये अपन नहीं है। अब परापर गुरु को उपदेश, जितने आचार्य आज तक हुए, जितने मुनि हुए, वो सब ये बोलते हैं कि शरीर मिट्टी है और अपन चेतन है। तो परापर गुरु, और हमारा स्वयं का अनुभव है, ये हम देख कर बोल रहे हैं कि ये शरीर में चेतना नहीं होती, चेतना तो अलग बह रही है और शरीर अपना मिट्टी रूप कार्य कर रहा है। अब जब चार हमने आपको दिए आधार, फिर अब शंका किस बात की? तो क्या बताया हमने कि जिन धर्म क्या मांगता है? श्रद्धा। मैं आपको बता देता, ध्यान सुन लेना। कुछ ग्रुप्स है जैनिज्म में, जो ग्रुप्स गिरे गए। एक ये बोलते हैं कि बोलने से क्या होगा, करो, एक्शन लो। तो वे चारित्र को मुख्य बोलते हैं, समझे कि नहीं? और कुछ लोग बोलते हैं कि ज्ञान इंपॉर्टेंट है, क्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ लो, ध्यान से सुन लेना। मतलब श्रद्धा ज्ञान चारित्र के केस है। और क्या बोलते हैं? नहीं, श्रद्धा मुख्य है, ज्ञान और चारित्र मुख्य नहीं है। अब ये तीन ग्रुप है, मैंने खुद ने देखे वाले तीन ग्रुप्स, ध्यान से सुन लेना। अब देखो केस क्या होती है गड़बड़। अब सच्चाई ये बताता हूँ आपको कि जो
जो चारित्र को मुख्य बोल रहे हैं उन्होंने छोड़े तो सब चीज़ें हैं, लेकिन विश्वास एक भी चीज़ का नहीं होता कि आत्मा में सुख होगा, मैं आत्मा हूँ, ये विश्वास नहीं है। लेकिन घर भी छोड़ दिए हैं हमने घर छोड़ दिए, खाना पीना छोड़ दिया, नियम पालन कर रहे हैं। सोचो तो कहना क्या है कि जिन्होंने एक्शंस ले लिए लेकिन विश्वास रत्ती भर का नहीं है। अब किन का क्या है, ज्ञान अच्छा है लेकिन ना विश्वास में परिवर्तन नहीं हुआ। और तीसरा, जो श्रद्धा की बात तो कर रहे हैं लेकिन लेवल तो ज्ञान के ही लेवल पर रुके हुए। और जैन धर्म बोलता है कि आपको श्रद्धान बताओ, ना ज्ञान बताओ ना एक्शंस बताओ, श्रद्धान बताओ। अब हम बताओ, हमने कपड़े चेंज कर दिए, खान पान भी चेंज कर दिए, बोलने के तरीके चेंज कर दिए, संयोग मतलब कंपनीज जो होती है, संयोग मतलब आसपास के लोग वो चेंज कर दिए, समझ रहे, टाइमिंग्स चेंज कर दिए खाने पीने के, हम वो श्रद्धान नहीं चेंज कर रहे हैं, हमने रूटीन भी चेंज कर दिया है ना। तो वही बोला श्रद्धान तो चेंज करना है। कौन सा श्रद्धान करना है बताओ? इतना तो है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, बस इतना कठिन है ये, कठिन है। और हम तो क्या कह रहे, सोचो लॉजिक दिए बिना समझाना या विश्वास कराना कठिन था, हम तो लॉजिक दे रहे आपको, प्रूव करो तुम शरीर को, हम प्रूव करते तुम आत्मा, प्रूव करके बताओ फिर तू विश्वास कर। यदि तू जीत गया तो तू विश्वास कर लेना तू शरीर है, और हम जीत गए तो विश्वास कर लेना तो आत्मा है। आ जाओ तो कॉम्पिटिशन में, अच्छा हम बताएंगे तुझे रॉ मटेरियल। देखो 1 मिनट पूछेंगे, पूछ ले साइंटिस्ट के पास जा, रॉ मटेरियल चेक करके आ जाओ बॉडी का, बता किस बात से तू बोलता है ये मैं, ये भी जलने वाला है, ये शरीर, ये भी मिट्टी राख होता है इसका, कैसे बोलता है तू ये? अरे तू खुद मोह में नाच रहा है भैया, दुखी हो। अरे ये इस चलो तू मान रहा है शरीर, अब तू सुखी हो गया बता पहले। और एक आधा व्यक्ति बता जो खुद को शरीर मानता है और सुखी हुआ, ये सिद्ध करता है कि शरीर को मैं मानने वाले, मोह, शरीर का मोह करने वाले एक भी जीव सुखी नहीं है। ये लाइव एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया एक्सपेरिमेंट है, पूरा चेक कर ले। जितने लोगों ने जिन्होंने अपने आप को शरीर माना, एक व्यक्ति बताओ जिसका मन शांत हो और जो कोई सुखी हुआ, बता। सिद्ध करता है, हमारी बात तो एकदम लॉजिकली सिद्ध हो रही है कि जिसने जिसने देह का मोह छोड़ा वही जीव का मन शांत हुआ और वही जीव सुखी हुआ। यानी मोह तोड़ना हमारे जीवन का उद्देश्य। क्या ये न देह मेरी लगे, न ये संयोग केवल परिवार मेरा लगे, न ये गाड़ी बंगली मेरी लगे, क्योंकि वो है नहीं। हमने तो अपना कौन, जो अपने साथ जाए वो अपना, जो अपने साथ जाए नहीं वो अपना नहीं, वो पराया। अब जिए किस में रहे हम, पराए वो जी रहे दिन भर, अपने लिए समय है क्या? 1 घंटा निकाल पा रहे हम अपने लिए? अरे कितनी दयनीय अवस्था है हमारे पास खुद के लिए समय नहीं, बच्चों के लिए है, पोतों के लिए है, बेटों के लिए है, भाई के लिए, बहन के लिए, माँ बाप के लिए, इसके लिए, समाज के लिए, लेकिन खुद के लिए नहीं समय। और मिला क्या के लिए था मनुष्य को? पूछो बोला भगवान जी को समोशरण में जाके, क्या के लिए मिला था? तुझे ये थोड़ा दिन चांस दिया है हमने, बता स्टार्ट में सदुपयोग के दुरुपयोग, मनुष्य भाव का सदुपयोग के दुरुपयोग। नहीं तुम्हारे को जरूरी रहता पैसा, जरूरी था ना, ठीक था, अब क्या कर रहा है तू? हो गई ना जरूरत है कंप्लीट, अब क्या चल रहा है ये? ठीक है भाई, आजीविका स्थिर नहीं थी, आजीविका स्थिर करके तुझे जिनवानी पढ़ने के लिए समय दे दे, है ना, स्थिर कर ली ना, अब क्या चल रहा है? अब क्या चल रहा है? पागलपन चल रहा है, मोही अज्ञानी अवस्था चल रही है हमारी। हो गया ना वो तो काम हो गया, अब क्या वही करना है। सोचो, मैं बताया ना, एक पता अच्छा शेर है दुनिया में प्रसिद्ध, है ना, मैं बोलते रहता हूँ मेरे फ्रेंड्स को भी कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। समझे? हर उम्र में एक अलग फितूर होता है। खिलौने का फितूर भी गया हमारा, माशूका वाला भी फितूर गया, रुतबा यानी पैसे, प्रॉपर्टी या स्टेटस, वो भी गया फितूर। अब तो खुदा वाला ही, और खुदा शब्द का अर्थ अल्लाह नहीं, खुद, समझ रहे? अब इसका फितूर लगना चाहिए हमारे को। हम एज वाइज भी तो मैच्योर्ड नहीं हो रहे, क्योंकि ये एज में तो खुद का ही फितूर लगना चाहिए था।
हमें कन्विंसिंगली हम अपने आप की रुचि नहीं लगा पा रहे खुद को, और ना मुझे वो जिज्ञासा है कि मैं हूँ कौन। मतलब एंटिटी, डिफरेंट एंटिटी में जीना है मुझे, मतलब इल्यूज्ड एंटिटी बस। ये यदि कर्मों शरीर बना के बस मैं इसी को मैं मान के जीऊँगा, मुझे इसका समझना ही नहीं मैं कौन हूँ। किसको समय है? मैं बच्चों को देखूँ कि खुद को देखूँ? ये प्रश्न है हमारे। अरे पागल, तुझे तो समझ में आएगा मैं कौन हूँ, तुझे बच्चा भी मेरा दिखेगा नहीं, वो जिम्मेदारियाँ भी गायब हो जाएंगी तेरे अंदर से। वो खुद उसकी जिम्मेदारी लेकर आया है, काय को तुम चक्कर में पड़ रहा है। तो तीर्थंकर सही बोल रहा है कि तू ये सही बातें कर रहा है। वो तीर्थंकर छोड़ गए, बताओ। और तीर्थंकर को एक ही पुत्र रहता है, जैसे तीर्थंकर के माँ बाप को एकलौते रहते ना, वो पता है क्या आपको? फिर माँ बाप को कैसे छोड़ दिया उन्होंने हवा में? अरे छोड़ सकते हैं क्या? पहले माँ बाप को समाधि करा लेते, फिर जाते हैं ना दीक्षा लेकर। जिम्मेदारी नहीं समझी उनको, लोक व्यवहार नहीं समझा, पलायन कर गए वो। पलायन, जिम्मेदारी से पलायन कर रहे हो। ये सब फालतू की बात है, ये अज्ञानियों की। काय की जिम्मेदारी, काय का पलायन। वस्तु याद रखना, ट्रूथ सीकर, वी शुड बी ए ट्रूथ सीकर, डाई हार्ड ट्रूथ सीकर। हमें सत्य की भूख लगनी चाहिए, और वो भूख जब तक पूरी नहीं हो तब तक हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। बताओ, यहाँ पे मुझे भ्रम में रहते हुए सत्य की खोज की कोई भूख ही नहीं है। चलने दो भ्रम, अब पूरी दुनिया भ्रम में जी रही, मुझे क्या फर्क पड़ गया? सत्य के बिना ऐसा लगे कि ये जीवन व्यर्थ जा रहा है। मैं भी तो डिकोड ही नहीं कर पाया इस संसार को। ये संसार क्या है, मैं कौन हूँ, ये चक्कर क्या है शरीर का, ये जन्म मरण क्या है, ये कब तक चलने वाला है। मतलब मेरे पास कोई आंसर ही नहीं है। बस जैसे जैसे काटो उम्र को उस स्पीड से, जो अनंत काल काटा वैसे हमने ये आयु भी काटी है या नहीं? जैसे अनंत काल खुद से बेखबर था, और ये आयु भी मैंने इतने साल की खुद से बेखबर रहकर ही काटी है। मतलब कितना काल बिताना चाहते हैं हम खुद से अनजान रहकर। तो ये फिर ये जिन धर्म क्यों, फिर ये प्रतिमा क्यों, फिर ये जिनवानी क्यों? ये पूरा की पूरा शासन निर्मोहियों का शासन है। ये हमने राजा महाराजा को, चक्रवर्तियों को घर छोड़ते हुए देखा है एक क्षण में, श्रृंगार उतारते हुए, गहने उतारते हुए। हमने तीर्थंकरों को देखा है, चक्रवर्तियों को देखा है, राजा महाराजाओं को देखा है, बताओ सेठों को देखा है जिनकी एक दिन पहले शादी हुई, सुंदर 3 लड़कियां, उनको देखा है। सुकुमार जैसे बताओ व्यक्ति को, जिनको कोई कमी नहीं, जिनको कैसे जीते थे वो, है ना, सुकुमार जी, ऐसे लोगों को हमने सब छोड़ते हुए देखा है। हम कौन से, बताओ कैसे दुर्भट है हम, एकदम सुभट, एकदम जिद्दी पागल। ये तो पूरा जीव शासन निर्मोही होने के लिए है, और इसके पूरे एग्जाम्पल निर्मोही होने के। लेकिन रामचंद्र जी जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है क्या नहीं? सोचो क्या किया उन्होंने, सीता का मोह किया क्या? बाद में मोह का पश्चाताप ही किया है, और वो निर्मोही हो गए हैं। विचार करो, समझे कि नहीं? ये मोही होने के लिए नहीं है जिन शासन, और जिन शासन हो गया मोही करोगे तो जिन शासन को लज्जित करोगे आप। ये तो जिन शासन ऐसा है कि यार इसके पास सब कुछ रह के इसने छोड़ा कैसे गया, ये प्रश्न पढ़ना चाहिए सबको। पागल है क्या वो, क्यों छोड़ दिया उसने? तो भी तो मैसेज जाएगा डेंजर कि यार आत्मा में सुख है, कहीं और नहीं है। ये तो मैं जीवन बताना चाहिए सबको कि क्यों करता है ऐसा पागल। क्योंकि भैया उसको पता है कि आत्मा में सुख है। पूरा शासन देख लो आप हमारा, ये तो अभी के 50 साल से पागल हो गए लोग, सब छोड़ते हुए चलते हैं, सब छोड़ते हुए चलते हैं, खटाखट छोड़ते चीज़ें। अरे ऐसी चीज़ें तुम क्या बोला हमने, एक झटका लगता हो उनको बस, अरे पूरा छोड़ देते हो। 6 खंड के जब आधिपत्य रहता है तब छोड़ते हो, और उनके नीचे कितने मुकुटबद्ध राजा भी छोड़ते हैं साथ में, चक्रवर्ती के साथ, सब राजा महाराजा बाजीराव भगवान जी के साथ 4000 राजाओं ने छोड़ा था। सोचो भला, ये छोड़ क्यों रहे? पागल लोग हैं क्या वो? या तो वो पागल या तो हम पागल, दोनों में से एक है। छोड़ने वाले पागल है कि जमा करने वाले? इसका उत्तर आज कर ही लेने भैया आज, क्या छोड़ने वाले पागल है या जोड़ने वाले? इतना ही उत्तर खोज लो आज।
तो जोड़ने वाले जोड़ जोड़ कर सुखी हो गए क्या, लेकिन छोड़ने वाले छोड़ छोड़ कर सुखी हुए। इसलिए बोलते जैन धर्म त्याग वाला धर्म है। त्याग क्या कर रहे हैं हम बताओ, दुख का और दुख के निमित्त वाली सामग्री का। सुख का त्याग नहीं किया जाता यहाँ पर। लोगों को क्या लगता है तीर्थंकरों ने अब सुख का त्याग किया, अरे सुख का नहीं दुख का त्याग किया। ये इमेज है ना हमारे अंदर कि यार उन्होंने इतनी सुख सामग्री छोड़ी, सुख सुविधाएं छोड़ी। अरे तू पागल, तो समझा ही नहीं, दुख सामग्री और दुख सुविधाएं सुखी होने के लिए छोड़ते हैं। जिन धर्म में त्याग से दुख नहीं होता, दुखों का त्याग होता है। त्याग इज इक्वल टू सुख ये बातें हमारे अंदर उतरती नहीं है क्या नहीं। ग्रहण इज इक्वल टू दुख होता है, त्याग इज इक्वल टू सुख। तो हम इसलिए याद रखना, दुनिया में फेमस कंसेप्ट हुआ है आज के डेट में मिनिमलिज्म। पता है, सुना इंग्लिश में। मैं इंग्लिश इसलिए बोलता हूँ कि तुम सर्च कर लेना इंटरनेट पे। मिनिमलिज्म को बहुत अच्छा मानने लग गए आजकल ये कुछ फॉरेनर के साइंटिस्ट कि मिनिमलिज्म सबसे कम चीज़ें रखो साथ में। मैंने आपको बताया था कि एक वो था, वो कौन सा ग्रीक का फिलोसोफर था, नाम मैं भूल सकता हूँ, अरिस्टोटल हो सकता है या फिर प्लेटो वगैरह हो सकता है, सोक्रेटिस हो सकता है। तो वो तो नंगा ही घूमता था, समझे कि नहीं, लेकिन हाथ में एक मग रखता था वो खाने पीने के लिए। तो जैसे उसने एक जैन मुनि को नहीं, एक बच्चे को, बच्चे जैन मुनि को नहीं, एक बच्चे को वो पानी पीते देखा हाथ से, पानी पीता था वो हाथ से। तो उस दिन से उसने मग छोड़ दिया। बोलते मग की भी क्या जरूरत है जब हाथ से पिया जाता है। तो ये सच्चाई है, सचिन जी के प्रवचन में सुना है हमने बुधवार बोलते हुए बात को। तुम्हें बोलना ये है कि क्यों वो एक्स्ट्रा चीज मेरे अंदर कितने सारे विकल्प खड़े करेगी। वो मग भी एक्स्ट्रा लगा उसको और उसने वो छोड़ दिया। ये है तीर्थंकर, ये है हमारे जिनेंद्र भगवान की मुद्रा, ये है वो मुनिराज कि वो मिनिमलिज्म में जीते हैं। क्यों? क्योंकि सुखी होने के लिए चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। पुद्गल जमा कर करके सुखी होना चाहता हूँ मैं, बताओ। यही प्रयास किए हैं मैंने अनादि से, पुद्गलों से सुख खोजने के प्रयत्न। तो आज आपका यहाँ से उठने से पहले सुख के लिए पुद्गल नहीं, पुद्गलों का त्याग चाहिए। जितना मेरे पास कम रहेगा ना उतना अच्छा रहता कि नहीं, बताओ। क्या बोलते लोग आजकल, पहले के ज़माने में अच्छा था, यही बोल रहे कि नहीं। कौन से ज़माने में आ गए थे? पुद्गलों के ज़माने में। यहाँ पर वो होर्डिंग्स, वो बिल्डिंग्स, वो टेलीविज़न, वो मोबाइल आपके पुद्गलों के अलग अलग आकार क्रिएट करके आपके आत्मा का आकर्षण खींचते हैं। वो आजकल के लेडीज़ लोगों के ड्रेसेस, कपड़े, उनके एक्सप्रेशन और उनके रील्स और वो सब तुम्हारे अट्रैक्शन खींचेंगे और उसके चक्कर में तुम आत्मा से सुख है ये वाला पार्ट भूल जाओ। क्योंकि इसको भौतिकवाद की चकाचौंध बोलते हैं, सुने आपने? तो भौतिक वर्ड क्या है? भू से बनी हुई सामग्री, उसको बोलते हैं भौतिक। बना हुआ कैसे? भू से। भौतिक समझते वर्ड कैसे बना? भौतिक समझ रहे? भू से बनी हुई चीज़, और वो कैसे करे? आई कैचिंग करे, ताकि अट्रैक्शन क्रिएट करे आत्मा के अंदर। और फिर सभी आत्मा आजकल भौतिकवाद के अट्रैक्शन में व्यस्त होकर चेतन का अट्रैक्शन छोड़ गई। तो पंचम काल इज इक्वल टू भू का आकर्षण, और चेतन और आत्म जैन धर्म मतलब चेतन का आकर्षण। अब आप विचार करो, मैं कौन से आकर्षण में जी रहा हूँ? मिट्टी का आकर्षण है कि आत्मा का आकर्षण है? मुझे चेतन का आकर्षण है कि मिट्टी का आकर्षण? बोलो, जड़ का आकर्षण है कि चेतन का? जड़ के आकर्षण में जीवन जा रहा है पूरा। वो पत्नी बच्चे, वो भी जड़ शरीर दिख रहा है तुझे, आत्मा थोड़ी दिख रही है। पर वो गाड़ी बंगले भी जड़ ही थे, समझ रहे? जड़ पत्नी बच्चे बोल रहे हैं, वो भी जड़ ही दिख रहा है। तू कहाँ आत्मा समझता उनको? उनकी आत्मा का भला करने में निकला कि शरीर का भला करने में निकला है? सच बताना इसको उत्तर। खुद को जड़ मानता, उसको जड़ मानता, उसके भी जड़ शरीर का भला करने के लिए उसकी भी आत्मा को तड़पाता है। भैया बड़ा कठिन बात है मैं जो बोल रहा हूँ आपको, एकदम इससे बता रहा हूँ कि हम उसकी भी आत्मा का समझते हैं और उसको भी तो आत्मा कल्याण से दूर करके जड़ के आकर्षण में
लगा रहे हैं हम उसको, तो वहाँ पर भी सब जड़ सामग्री है, वो सुखी नहीं होंगे। और उन जीवों को भी सुखी करना हो तो उनको बोलना पड़ेगा जड़ से हटो, चेतन में जाओ। चेतन में सुख है, जड़ में नहीं है। ये बात का विश्वास करना है, बस हमें चर्चा नहीं करनी है, हमें विश्वास करना है ना। थोड़ा लेट चालू हो रहा है अपन, इसलिए लेट भी हो रहा है जाने को भी। थोड़ा 8:30 कर पाएंगे क्या अपन? मैं आ जाऊँगा 8:25 अब लेट हो रहा है इसलिए मैं भी लेट होता, तैयारी करके आते हूँ। अगर वो जल्दी आते होंगे तो हम तैयारी बाद में करेंगे। 8:30 स्टार्ट करेंगे कल से, करेक्ट 8:30 को चालू करेंगे, 9:15 को क्लोज करेंगे, ठीक है। सब जन मतलब मैसेज भी डाल देते एक बार सब जन अपने आप को 5-10 मिनट प्रीपोन करो, है ना। करेक्ट 8:30 को स्टार्ट करेंगे, 9:15 को खत्म करेंगे। चलो सहजानंदी